सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एक नया युग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक ऐसी घटना जो आपके मन को भाव विभोर कर देने वाली है। अगर भक्त चाह ले तो भगवान को भी वश में कर सकता है। इसी तरह से एक ऐसी घटना हमारे श्री मानस मर्मज्ञ संत श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज ने सत्य घटना का अपनी अनेक कथाओं में उल्लेख किया है। बहुत ही रोचक और एवं ग्रहण करने योग्य है। उन्हें ऐसे शब्दों में प्रयोग किया है जो एक मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वृंदावन की गलियों में एक संत घूमते थे। हमेशा उनके मुखारबिंद से यही शब्द निकलते थे भगवान के दरबार में, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ, चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इसी तरह अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते, भगवान से विनती मांगते, क्षमा मांगते एक संत वृंदावन में घूमते थे। उनको हमेशा लोग देखते थे तो कहते थे, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक अन्य संत ने पूछने पर बताया कि पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे पूछता था तो बड़े ही सरल स्वभाव में उत्तर देता था कि रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। वह पढ़ा लिखा नहीं था किंतु रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। उसकी बेटी सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। बेटे ने कहा, पिताजी गांव के सेठ जी से रुपया उधार लेकर बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो भोला सेठ जी से 200 रुपये उधार लेने के लिए उनके दरवाजे गया और ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया। बेटी को ससुराल वाले विदा करने के बाद भोला के गांव से रघुनाथ जी के मंदिर में आकर उसकी पूजा करवा कर विदा करा के ले गए। बेटी के विवाह होने के बाद भोला ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर वह भगवान के मंदिर में आकर रहने लगा। गांव में मंदिर बाहर गांव के, उसी में झाड़ू लगाता, साफ सफाई करता। पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाता उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करने लगा। वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं सेवा करना उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहाँ रहते रहते उसका भाव यह रहता था कि जहाँ जाऊँ वहाँ श्री राम मुझे मिले, श्री रघुनाथ जी मुझे मिले। हर समय हर कार्य रघुनाथ जी के भरोसे पे करता था। आरती लेता, भाव से सेवा करता। पुजारी जी बहुत प्रसन्न थे उससे। बेटे ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी। बोले, पिताजी सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दिया जाए। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उसे रसीद को वापस ले लिया और सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी लिया। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला शहर से लेकर चला गया और बेफिक्र हो गया और गुनाने लगा, सिर पर सीताराम फिक्र कब क्या करना।
कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूलने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज साहब ने नोटिस भेजा और कहा भोला को बुलाया जाए। जज ने भोला को अपने चैम्बर में बुलाया और सेठ जी को भी खड़ा किया और बोले, तुमने सेठ जी का रुपया क्यों नहीं चुकाया है? भोला बोला, हाँ साहब, रसीद तो सेठ जी ने मुझे दे दी थी, लेकिन वह कागज दिखाया तो कागज देखकर जज बोले, इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह तो किसी दूसरे का कागज है। भोला जज के समक्ष रोने लगा, बोला, ब्याज सहित रकम मैंने सारी चुका दी है। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच में कोई और तीसरा आदमी था जिसके सामने तुमने सेठ जी को रुपया दिया है? भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज समझ के गांव का कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तुम घर जाओ और जब हम बुलाएं तब आना। जज ने सेठ जी का भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी नाम की नोटिस भेजी गई जिसमें रघुनाथ जी के सामने रुपया दिया गया था, उनको गवाही के लिए बुलाया जाए। चपरासी गांव में रघुनाथ जी के नाम से किसी आदमी का पता लगाते हुए गया, कोई नहीं मिला। लोगों से पूछता रहा, किसी ने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ चपरासी रहता है और वहाँ तो पुजारी हैं। उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु, अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आदि आते रहे, आज नोटिस आ गई है, इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी जी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिख दिया और क्यों बोल दिया? भोला क्या उत्तर देता, अब रघुनाथ जी जाने, ऐसा ही सोचता, कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे, पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता था, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन हूँ मैं जाऊं किसके दुआरे, जाएगी लाज तुम्हारी नात मेरो कह बिखरे गो, तेरे हुई आसरो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी जी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल आपकी पेशी है और अच्छे से तैयार होकर कोर्ट में समय से पहुंच जाना। फिर पुजारी जी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, कहा आज आपको कोर्ट जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वो तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पर दूर से एक वृद्ध आदमी भाल पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए थे? सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में छुपा कर रख दी थी, उसे घर से मंगवाया जाए और सेठ जी को यहीं रखा जाए। जज साहब ने चपरासी को आदेश दिया और सेठ जी के घर से रजिस्टर लाया गया। उसमें वही असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया और केवट भोला को बरी कर दिया। गवाही देने वाले चले गए। अपने चेम्बर में जज ने बुलाकर भोला से पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो?
भोला ने कहा, जहाँ वे रहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले कि देखने से तो नहीं लगता कि इस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया है और इसकी हैसियत है कि मंदिर बनवा ले। भोला फिर बोला, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, ये गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो बोला कि नोटिस की प्राप्त के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज साहब सब ये लीला समझ गए और प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तदंतर जज साहब रोते बिलखते बंगले पर जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो। तत्पश्चात जज साहब इस करुण धन में यही कह रहे थे, सुख सारद नारद शेष गणेश कहने ध्यान में आते रहे, सोई आत विनीत अदालत में किवटा के गवाह कहते रहे। सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाही जो तजी जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब साधु का वेश धारण करके उसी वक्त वृंदावन चले गए और वे भगवान से पश्चाताप करते, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर बाहर विचरण करते रहते और ब्रज की धूल अपने सिर पर चढ़ाते रहते। बस यही गुनगुनाते रहते, भगवान से कहते, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। खताचार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये है भक्त और भगवान की महिमा। कैसे एक भक्त ने भगवान को बस में कर लिया और ये जज साहब उस महिमा से प्रेरित होकर वृंदावन चले गए और पश्चाताप करते रहे। तो ऐसे जज साहब विचरण करते हुए साधुओं से मिलते रहे। उन्हीं की ये प्रेरणादायी कथा आपको मैंने सुनाई। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी आपके दोस्त सुन सकें और प्रभावित हो सकें। नमस्कार।